प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के सप्तमः पाठ प्रत्यभिज्ञानम का अध्यापन कार्य कराने वाला हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह पाठ प्रत्यभिज्ञानम। बच्चों, प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान। ध्यानपूर्वक आप इस पाठ को देखें। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। जब पांडव अज्ञातवास की अवधि को बिता रहे थे, वे लोग राजा विराट के यहाँ अपनी पहचान को छुपाकर रह रहे थे। उस समय दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था। विराट के पुत्र का नाम था उत्तर। बृहनला जो कि अर्जुन थे और वह बृहनला के रूप में वहाँ रह रहे थे। तो विराट पुत्र उत्तर ने बृहनला को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने के लिए जाता है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र है युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ जो कि भीम थे और उन्होंने अपना नाम विराट के यहाँ वल्लभ रखा था, ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। वल्लभ जो कि भीम थे वह अभिमन्यु को पकड़ लेते हैं। यह सूचना विराट को मिलती है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है, जिसके रहस्योद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्म वेश का उद्घाटन होता है। तो ये इस नाटक की संक्षिप्त कहानी है जो कि महाभारत के आधार पर है। तो देखिए, इस प्रत्यभिज्ञानम नामक नाटक को भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से यह लिया गया है। भट्ट कहता है, जयतु महाराज, महाराज की जय हो। राजा, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितः। राजा कहते हैं कि तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है। अपूर्व मतलब ऐसी खुशी पहले कभी नहीं देखा गया। केनासी विस्मितः, बोलो किससे आश्चर्यचकित हो या किस कारण से तुम इतने विस्मित हो। भट्ट, अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गतः। अश्रद्धेय, श्रद्धेय का विपरीत कहा गया अश्रद्धेय। अश्रद्धेय प्रिय अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा कहते हैं, कथम इदानीम गृहीतः, इस समय या अब कैसे पकड़ा गया। अब भट्ट कहता है, रथमासाद्य निशंकम बाहुभ्याम अवतारितः। रथमासाद्य, रथ के पास पहुंचकर, निशंकम बिना शंका के, बिना संकोच के, बाहुभ्याम दोनों भुजाओं से उतारा गया। अब प्रकाशम ये बात बोल रहे हैं
देखिए, एक होता है आत्मगतम। आत्मगतम का अर्थ होता है कि अपने मन में, और प्रकाशम का अर्थ होता है सबों को सुनाकर बोलना ताकि सब कोई सुन सकें। इतः कुमार, भट्ट कहता है कि इधर से कुमार। अभिमन्यु, भोः को नु खल्वेश। अब अभिमन्यु कह रहा है कि भोः को नु खल्वेश येन भुजेक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। अरे यह कौन है, अरे यह कौन है जिसके बल की अधिकता होने पर भी एक हाथ से नियंत्रित नहीं हुआ हूं या पीड़ित नहीं हुआ हूं। आगे देखिए, बृहन्नला, इतः इतः कुमार, इधर से कुमार। अये, अभिमन्यु कहता है, अये अयम अपरः कः विभाति उमा वेशम इव आश्रितो हरः। अरे यह कौन है, अरे अयम अपरः कः, अपरः मतलब दूसरा, यह दूसरा कौन है जो पार्वती के वेश में, विभाति मतलब प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, उमा वेशम इव आश्रितो हरः। अरे यह दूसरा कौन है जो पार्वती के वेश में शिव के समान सुशोभित हो रहा है। बृहन्नला, बृहन्नला अर्थात अर्जुन, अर्जुन का नाम वहां बृहन्नला था। आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत्। बृहन्नला कहता है, आर्य विद्वत्तापूर्ण भाषण में मेरी बहुत उत्कंठा है, मेरी बहुत इच्छा है। बृहन्नला कहता है कि आर्य विद्वत्तापूर्ण अभिभाषण में मेरी बहुत इच्छा है, मतलब मैं विद्वत्तापूर्ण भाषण करना चाहता हूं। उसके बाद है वाचाल यति एनम आर्य, यह बहुत बोलता है, कि यह बहुत बोलता है। वाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाले को। वाचाल यतु एनम आर्य, यह बहुत बोलता है। भीमसेन, अब भीमसेन कहता है अपवार्य, अपवार्य मतलब होता है हटाकर। बाढ़म, फिर आया शब्द प्रकाशम, मतलब सुनाकर कह रहा है। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अब अभिमन्यु कहता है अभिमन्युर नाम, अभिमन्यु नाम। अभिमन्यु यहां पहचान नहीं रहा है। अभिमन्यु इस स्थान पर न तो भीमसेन को पहचान रहा है और न बृहन्नला को पहचान रहा है। बृहन्नला जो वास्तविक रूप में अर्जुन है, जो उसके पिता हैं, और भीम उसके चाचा हैं, लेकिन यह पहचान नहीं रहा है। तो जब देख रहा है कि कोई एक साधारण सैनिक इसको नाम लेकर बुला रहा है कि अभिमन्यु, तो ये कहता है अभिमन्युर नाम, अभिमन्यु नाम। भीमसेन, रुष्यतेश मया त्वम एनम अभिभाषय। भीमसेन कहता है कि मेरे द्वारा यह क्रोधित होता है, तुम ही इसको बोलने के लिए प्रेरित करो। त्वम एव एनम अभिभाषय रुष्यति एष मया, यह मेरे द्वारा क्रोधित हो जाता है। मैं यदि कुछ बोलता हूं तो यह क्रोधित हो जाता है, तो तुम ही इसको बोलने के लिए प्रेरित करो। भीमसेन कहता है, किसको कहता है? बृहन्नला को, अर्जुन को। अब बृहन्नला कहता है अभिमन्यु, यह भी उसका नाम लेके बोलता है अभिमन्यु। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, क्यों क्यों। अभिमन्युर नाम अहम, क्यों क्यों। अभिमन्यु नाम वाला मैं। भोः किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचेह अपि नाम भी
अभिभाष्यन्ते, कह रहा है क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न लोग नीचों के द्वारा भी नामों से पुकारा जाता है। यह कह रहा है कि विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न नीचों के द्वारा भी नाम से ही पुकारा जाता है। अथवा अहम शत्रु वशम गतः, अथवा या फिर मैं शत्रु के वश में पड़ गया हूं, मैं शत्रु के वश में चला गया हूं। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, इसलिए मेरा अनादर किया जा रहा है। अब बृहन्नला, अभिमन्यो सुखमास्ते ते जननी, बृहन्नला पूछ रहा है अभिमन्यु तुम्हारी माता जी सुखपूर्वक सकुशल हैं। फिर अभिमन्यु को आश्चर्य होता है कि पहले तो ये मेरा नाम लेकर बुलाया, अब ये मेरी माताजी के बारे में पूछ रहा है। देखिए अभिमन्यु क्या कहता है, कहता है कथम कथम, क्यों क्यों, जननी नाम, क्यों क्यों, मेरी माताजी का नाम क्यों। किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या आप मेरे पिता हैं या चाचा जी। पितृव्य कहते हैं चाचा को, और पिता का तो अर्थ जानते ही हैं। तो भवान, भवान मतलब आप मेरे पिता हैं अथवा चाचा। कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, क्यों मुझसे पिता के समान अधिकार दिखाकर स्त्रियों की कथा पूछते हो। पिताजी को अधिकार है उसकी माता के बारे में पूछने का, तो यहाँ जब पूछा तो ये कह रहा है कि क्यों आप पिताजी का अधिकार दिखाकर स्त्रियों के बारे में क्यों पूछते हो। अब फिर बृहन्नला कहता है अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। ये लोग इसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसको जान के छेड़ रहे हैं, इसको गुस्सा दिलाने के लिए। देखिए अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव, कि क्या देवकी पुत्र केशव अर्थात कृष्ण कुशल हैं। अब फिर इसको आश्चर्य लग रहा है अभिमन्यु को, कथम कथम, क्यों क्यों, तत्र भवंतम अपि नामना, उनको भी नाम से। यहाँ भवंतम अपि जो शब्द है वह आदर सूचक है, उनको भी नाम से, उनको अर्थात कृष्ण को, केशव को, उनको भी नाम से। अथ किम, अथ किम, फिर क्या जब उनको भी नाम से तो फिर क्या। उभौ परस्परम अवलोकयत, अब बृहन्नला अर्थात अर्जुन और बल्लभ दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब फिर अभिमन्यु कथम इदानीम सावज्ञमिव माम हस्यते, अभिमन्यु कहता है अब क्यों उपेक्षा करते हुए मुझ पर हंसा जा रहा है, कि मेरी उपेक्षा करते हुए मुझ पर क्यों हंसा जा रहा है। बृहन्नला नौ खलु किंचित, निश्चित ही कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही। बृहन्नला देखिए एक श्लोक कहता है, बड़ा अच्छा श्लोक है। पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। पार्थम पितरम उद्दिश्य, पार्थ अर्जुन का नाम है, पितरम उद्दिश्य, पार्थ पिता, और मातुलम च जनार्दनम, मातुल मतलब मामा, और मामा जनार्दन, जनार्दन अर्थात कृष्ण। तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय, कह रहा है जिसके पिता पार्थ अर्जुन हो और जिसके मामा जनार्दन कृष्ण हो, ऐसा युवक अस्त्र विद्या से संपन्न, अस्त्रस्य युक्तो,
कि अस्त्र युद्ध विद्या से संपन्न और क्या तरुण भी है। अस्त्र विद्या से संपन्न अर्थात युद्ध में निपुण होते हुए भी युद्ध में पराजित होता है। युद्ध पराजय युक्तो, क्या यह युक्त है? तो ये एक प्रकार का व्यंग है। ये व्यंग कर रहा है बृहनला कि जिसके पिताजी पार्थ अर्जुन हैं, जिसके माताजी स्वयं जनार्दन हैं, जो खुद युवक है, जो युद्ध नीति में कुशल है, निपुण है, इतना कुछ होते हुए भी यदि युद्ध में उसकी पराजय हो जाए, हार हो जाए, तो क्या यह उचित है? अभिमन्यु, अब अभिमन्यु कहता है, अलम स्वच्छंद प्रलापेन, स्वच्छंद प्रलाप मत करो, अनाप शनाप जोशो मत बोलो। अस्माकं कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में अपनी प्रशंसा खुद करना अनुचित है। आत्मस्तवम का अर्थ हुआ अपनी प्रशंसा करना, अपनी ही तारीफ करना अनुचित है। रणभूमौ हतेषु शरान पश्य, रणभूमि में, युद्ध भूमि में, हतेषु मारे गए लोगों के वानों को देखो। मतलब रणभूमि में जो योद्धा मारे गए, जो सैनिक मारे गए, उन योद्धा को लगे हुए वानों को देखो, जिन बाणों से वे मरे उनको देखो। मद्रिते अन्यत नाम न भविष्यति, मेरे सिवा कोई दूसरा नाम नहीं होगा। मतलब जिन बाणों से, जिस तीर के, जिस वान के लगने से योद्धा मारे गए हैं, वे सब के सब मेरे वान हैं, मैंने उन लोगों को मारा है। जब यहाँ कहा, व्यंग किया कि जिसके पिता अर्जुन हो, पार्थ हो, जिसके मामा स्वयं कृष्ण हो, जनार्दन हो, जो युद्ध में भी पारंगत हो, वह यदि युद्ध हार जाए तो क्या यह उचित है? तो उस पर अभिमन्यु कहता है कि युद्ध भूमि में मारे गए लोगों के वानों को देखो, मेरे सिवा कोई दूसरा नाम उस पर लिखा नहीं है। अब बृहन्नला, एवं वाक् सौंदर्यम, इस प्रकार वाणी में तुम वीर हो, मतलब बोलने में तुम इस प्रकार कुशल हो। किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, फिर कमेंट किया इस पर, फिर व्यंग किया कि किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, जब तुम इस प्रकार युद्ध में निपुण हो, बोलने में तुम इस प्रकार वीर हो, तो फिर तुमको पैदल सैनिक ने कैसे पकड़ लिया? पदाति, युद्ध में कई प्रकार के सैनिक होते हैं, जैसे कोई घोड़े पर होते हैं, कोई हाथी पर होते हैं, कोई पैदल सैनिक होते हैं, कोई रथ पर होते हैं। तो कह रहा है कि जब इस प्रकार के तुम सूरवीर हो, तो किमर्थम तेन पदाति न गृहीत, फिर पैदल चलने वाला एक सामान्य सैनिक ने तुमको कैसे पकड़ लिया? अब देखिए अभिमन्यु का जवाब। अभिमन्यु कहता है, अशस्त्रम माम अभिगतः, शस्त्रहीन के द्वारा मैं पकड़ा गया। अशस्त्रम माम अभिगतः, अशस्त्र योद्धा ने मुझको पकड़ा, मतलब वैसे योद्धा ने मुझे पकड़ा जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। और बच्चों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, युद्ध का एक नियम है कि यदि कोई योद्धा निशस्त्र है तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता है। यह युद्ध का नियम है। तो वही बात अभिमन्यु कहना चाहता है कि मुझे जिस योद्धा ने पकड़ा, जिस सैनिक ने पकड़ा, वह अशस्त्र था, उसके हाथ में शस्त्र नहीं था। पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथम हन्याम, अपने पिता अर्जुन को याद करते हुए फिर मैं वैसे सैनिक को कैसे मारता? क्योंकि मेरे पिताजी वीर योद्धा हैं और मेरे पिताजी ने मुझे यह बात सिखाया था कि युद्ध में अशस्त्र योद्धा पर कभी वार नहीं किया जाता। तो मैं ऐसे वीर योद्धा का पुत्र होते हुए, अपने पिता को याद करते हुए उस सैनिक पर मैं प्रहार कैसे करता? अशस्त्रेषु मादृशः न प्रहरन्ति,
और शस्त्र योद्धा पर मेरे जैसे वीर प्रहार नहीं करते। वही कह दिया, और शस्त्रेषु मादृशः, मादृशः मतलब मेरे जैसे, न प्रहरंती, मेरे जैसे वीर और शस्त्र योद्धा पर प्रहार नहीं करते, शस्त्रहीन पर प्रहार या वार नहीं करते। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचयित्वा गृहीतवान, इसलिए अशस्त्र या शस्त्रहीन यह मुझे धोखा से पकड़ लिया। वंचयित्वा, वंचयित्वा ठग कर, फरेब कर, धोखा कर पकड़ लिया। राजा त्वरयताम त्वरयताम अभिमन्यु, जल्दी करो अभिमन्यु। आवाज आई। बृहन्नला, अब बृहन्नला राजा के सामने अभिमन्यु को पेश करने के लिए ले जा रहा है। कहता है इत इतः कुमार, इधर से कुमार, इधर से आइए कुमार, इधर से। एष महाराज, परिचय कराता है कि यह महाराज हैं। उपसर्पतु कुमार, उनके पास जाओ, उनके नजदीक जाओ। अभिमन्यु कहता है आह कस्य महाराज, किसके महाराज। अभिमन्यु तो खुद गर्वित है, ये कह रहा है किसके महाराज, ये तो जान नहीं रहा है। राजा कहते हैं ये ही पुत्र, आओ पुत्र। कथम नो माम अभिवादयसि, आत्मगतम, ये बात अपने मन में ये कहते हैं कि कथम नो माम अभिवादयसि, मेरा अभिवादन क्यों नहीं कर रहे हो। अहो उत्सिक्तः खल्वयम क्षत्रिय कुमार, यह क्षत्रिय कुमार निश्चय ही अहंकारी है, यह क्षत्रिय कुमार अहंकारी है। अहम अस्य दर्प प्रशमनम करोमि, मैं इसके घमंड को का नाश करता हूं, मैं इसके घमंड को चकनाचूर करता हूं। प्रकाशम, ये बात सुना कर बोलते हैं कि मैं इसके घमंड को तोड़ता हूं। अथ केनायम गृहीतः, यह किसके द्वारा पकड़ा गया। भीमसेन, भीमसेन कहते हैं महाराज मया, महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, शस्त्रहीन के द्वारा, ऐसा कहो। जब भीमसेन ने कहा कि मेरे द्वारा, तो अभिमन्यु बीच में ही रोक कर कहता है अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, शस्त्रहीन के द्वारा, ऐसा बोलो। अब भीमसेन कहता है शांतम पापम, शांत हो पाप या शांत पापी। धनुष तो दुर्बले एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो दोनों भुजाएं ही हथियार है। अभिमन्यु मां तावत भोः, अभिमन्यु कहता है कि मां तावत भोः किम भवान मध्यमः तातः, यह तस्य सदृशम वचः वदति। ऐसा मत बोलिए, क्या आप मेरे मंझले चाचा जी हैं। मध्यमः, मंझले, मध्यम मतलब मंझला, तात, क्या आप मेरे मंझले चाचा हैं। यह तस्य सदृशम वचः वदति, जो आप उनके जैसी बातें कर रहे हैं। मतलब भीमसेन ऐसी बात करते थे, वो कहते थे कि धनुष तो कमजोर लोगों का हथियार है, दुर्बलों का है, मेरी दोनों भुजाएं ही हथियार हैं। भगवान, भगवान यहाँ राजा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। पुत्र कोयम मध्यमो नाम, राजा कहते हैं कि पुत्र को अयम मध्यमो नाम, यह मध्यम नाम वाला कौन है, या यह मंझला कौन है। अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है योक्त्रयित्वा जरासंधम कंठश्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अतदर्हताम। योक्त्रयित्वा जरासंधम, जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध को, कंठश्लिष्टेन बाहुना, गले और भुजा को अलग कर दिया था।
जो कार्य कृष्ण के लिए भी संभव नहीं था, असह्यम कर्म, जो कर्म असह्य था, तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अतदर्हताम, जो कार्य कृष्ण के लिए भी आसान नहीं था, संभव नहीं था, उसे भी संभव कर दिखाया। भीम के बारे में कहता है, जब पूछा कि यह मध्यम कौन, तो जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध को गले और भुजा, जरासंध के गले और भुजा को अलग कर दिया था। जरासंध को जब भीम मारे थे तो उसको बीचों बीच चीर कर 2 भाग में बांट दिए थे। तो वही चीज कह रहे हैं कि जिसने जरासंध के गले और भुजा को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, अलग कर दिया था, जो कार्य कृष्ण के लिए भी संभव नहीं था, उसे संभव कर दिखाया था। आगे देखिए, राजा कहते हैं, नौ ते क्षेपेन रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, आपके द्वारा क्रोधित होने पर भी मैं क्रोधित नहीं हूं। मतलब अभिमन्यु जो बोला ये भीम के बारे में, तो थोड़ा गुस्सा में बोला। तो राजा कह रहे हैं, नौ ते क्षेपेन रुष्यामि, आपके द्वारा क्रोधित होने पर भी मैं क्रोधित नहीं हूं। विमुक्ता नापराधो अहम तथम कथम तिष्ठति यातु इति, तो आपके द्वारा क्रोधित होने पर भी मैं क्रोधित नहीं हूं। तुम्हारे चिढ़ने से, तुम्हारे गुस्सा करने से मुझे आनंद प्राप्त होता है। अपराध मुक्त तुम यहां क्यों खड़े हो? कथम तिष्ठति नापराधो अहम, क्यों खड़े हो? यातु इति, जाओ यहां से। अभिमन्यु, यद अहम अनुग्राह्य, अभिमन्यु कहता है, तो यदि मैं यहां लाया गया हूं, पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहोचितः, तो मेरे साथ कैद के लिए उचित व्यवहार, कैद जैसे किसी को कैद किया जाता है तो उसके साथ जो उचित व्यवहार किया जाता है, वैसा व्यवहार या शिष्टाचार किया जाए। मेरी भुजा को जो ये पकड़ के रखे हैं, यह मुझे सही नहीं लग रहा है। मेरे साथ कैद किए गए लोगों के साथ या कैदी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वैसा शिष्टाचार या व्यवहार किया जाए। मेरी भुजाओं को बाहुभ्याम, बाहुभ्याम आहृतम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति, मेरी भुजाओं को जो यहां पकड़ कर लाया गया है, तो भीमः, मेरे चाचा भीम मुझे अपनी भुजाओं से ही छुड़ा कर यहां से ले जाएंगे। यह पहचान नहीं रहा है, अभिमन्यु पहचान नहीं रहा है कि जो उसको पकड़े हैं वो भीम ही हैं। तो कह रहा है, जिस प्रकार मेरी भुजा को पकड़ कर यहाँ लाया गया है, तो मेरे चाचा भीम भी मुझे भुजा से ही, अपनी भुजाओं से, मतलब अपनी शक्ति के बल पर छुड़ा कर ले जाएंगे। इतनी सब बातें हो रही है। इसी बीच में ततः प्रविशति उत्तर, इसी बीच में या उसके बाद उत्तर का प्रवेश, उत्तर विराट राजा का पुत्र, वह प्रवेश करता है। उत्तर कहता है, तात अभिवादये, पिताजी अभिवादन करता हूँ। राजा, आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान हो वो पुत्र, पूजिताः कृत कर्मानो योध पुरुषाः, कर्म करने वाले योद्धा पूजित होते हैं। मतलब जो योद्धा कर्म करते हैं उनकी पूजा होती है। अब उत्तर कहता है, इहात्र भवते, नहीं, उसके पहले एक लाइन है, उत्तर पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, पूज्यतम अस्य क्रियताम पूजा, तो पूजनीय की ही, पूज्यतम मतलब जो पूजनीय है उसकी पूजा की जाए। अब राजा कहते हैं, पुत्र कस्मे, पुत्र किसकी पूजा, किसकी पूजा या किसके लिए पूजा? कस्मय चतुर्थी विभक्ति लगी है, किसके लिए पूजा या किसकी पूजा?
उत्तर कहता है, इह अत्र भवते धनंजयाय, इस आदरणीय धनंजय की पूजा, धनंजय अर्थात अर्जुन जो बृहन्नला के वेश में विराट के यहाँ रहता था, जो यहाँ सामने में है, तो ये कह रहा है कि इस आदरणीय धनंजय की पूजा, धनंजय अर्थात अर्जुन। अब राजा कहते हैं, कथम धनंजयायेति, धनंजय की पूजा किस लिए? उत्तर कहता है, अथ किम, और क्या? देखिए फिर एक श्लोक है, श्मशानात्, हाँ, श्मशानात् अनुदाराय, क्या है? श्मशानात् अनुराधाय तूनिराय, तूनिर, इसको तोड़ के पढ़ना होगा, तूनिर अक्षय सायके, तूनिर अक्षय सायके नृपा भीष्मा दयो भग्ना वयम च परिरक्षिता। क्या कहा? श्मशानात्, श्मशान से, श्मशानात् अनुराधाय, तूनिर अक्षय सायके, अक्षय तूनिर, तूनिर मतलब तरकस, श्मशान से तरकस और अक्षय वानों वाला धनुष लेकर नृपा भीष्मादयो, भीष्म आदि राजाओं को घायल किया गया, भीष्म आदि सैनिकों को घायल किया गया, और वयम च परिरक्षिता, और हम लोगों की रक्षा की गई। इसको ठीक से समझिए, जब पांडव लोग अज्ञातवास में जा रहे थे राजा विराट के यहाँ अपना वेश बदल कर रहने के लिए, उस समय ये लोग अपना अस्त्र शस्त्र श्मशान में एक पेड़ पर रख दिए थे ताकि कोई इनको पहचान न सके। तो जब युद्ध हुआ, तो युद्ध करने जब उत्तर जा रहा था, तो उस समय इन्होंने उस वृक्ष पर से अपना तूनीर, अक्षय तरकस वाला धनुष, ये सब वहाँ से वृक्ष पर से उतरवाए थे और कौरवों के विरुद्ध युद्ध किए, जिस युद्ध में भीष्म आदि, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन आदि अनेक वीर योद्धाओं को पराजित किए थे, और कह रहा है कि हम लोगों की रक्षा की, मतलब विराट के सैनिकों की और उत्तर की रक्षा की। तो राजा को आश्चर्य होता है, राजा कहते हैं, एवं एतत्, ऐसा है? उत्तर कहता है, व्यपनयतु भवांछकाम, आप अपनी शंका दूर करें, कि व्यपनयतु भवांछकाम, आप अपनी शंका को दूर करें। अयमेव अस्ति धनुर्धरः, यही हैं धनुर्धर धनंजयः, यही हैं धनुर्धर धनंजय अर्थात अर्जुन। अब देखिए बृहन्नला, बृहन्नला कहता है, यद अयम अर्जुन, यदि मैं अर्जुन हूँ, तरहि अयम भीमसेन, वल्लभ को दिखाते हुए, जो कि विराट के यहाँ रसोइया का काम करता था, कि यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है। और वहीं बगल में युधिष्ठिर खड़े थे, जो राजा के साथ चौसर खेला करते थे, जिनका नाम कंक था, वहाँ उन्होंने अपना नाम कंक रखा था। तो कह रहे हैं कि यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर हैं। अब अभिमन्यु, इहात्र भवंतो मे पितरः, यहाँ मेरे आदरणीय पितृजन हैं, तेन खलु न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसन्तश्च क्षिपन्ति मां दिष्ट्या गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिता, कि मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर
नो रुष्यन्ति मया क्षिप्ता, मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित न होकर, नो रुष्यन्ति, रुष्ट नहीं होकर, क्रोधित नहीं होकर, हसन्तश्च क्षिपन्ति माम, हंसते हुए मुझे दूर हटा देते हैं, हमको दूर हटा देते थे, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, क्रोध नहीं करते थे, हंसते हुए दूर हटा देते थे। दिष्टया गोग्रहणम, दिष्टया अर्थात भाग्य से गोग्रहणम, गायों का हरण, मतलब गायों को जो चुराया गया था, तो भाग्य से गायों का हरण, स्वंतम, स्वंतम मतलब होता है सुखांत, सुखदाई हुआ, भाग्य से गायों का हरण सुखांत हो गया। येन पितरो येन दर्शिता, जिसने पितृजनों का दर्शन करा दिया, कि भाग्य से गोग्रहण जो हुआ यह सुखांत हो गया, जिसने पितृजनों का दर्शन करा दिया, सभी लोगों से मिलन करा दिया, सबों से मेल हो गया। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, उसके बाद क्रम से सबों को प्रणाम करता है। सर्वे चौतम आलिंगंती, और सब कोई उसका आलिंगन करते हैं, उसको गले लगाते हैं। तो बच्चों, ये था आज के पाठ का अध्यापन कार्य। इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, इन शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। प्रश्नोत्तर कार्य को मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, वो भी लिखित रूप में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।